नमस्कार साथियों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको महाभारत के रोमांचक लोगों के बारे में बताता हूँ। महाभारत में कई हस्तियाँ थी जो रोमांचक कह सकते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि से अलग अलग रोमांचक लोग हो सकते हैं। लेकिन मैं 5 रोमांचक लोगों का जिक्र इस वीडियो द्वारा आपको बताने जा रहा हूँ। इस लिस्ट में मैंने भगवान श्री कृष्ण को नहीं शामिल किया है, क्योंकि वह परम पिता परमात्मा हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम मैंने नहीं लिया इसमें, खाली वो रोमांचक लोगों का नाम लिया। इस रोमांचक लिस्ट में सर्वप्रथम द्रौपदी। आप सोच सकते हैं कि कोई महिला कैसे 5 पतियों के साथ रह सकती है, और वह भी जबकि समाज में इसे बहुत ही बुरा माना जाता है। आप यह भी सोच सकते हैं कि उस महिला पर तब क्या बीती होगी जबकि भरी सभा में उसका चीरहरण किया जा रहा था। मत्स्य वंश के राजा कीचक ने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती करना चाही थी। अज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को रानी सुदेशना की दासी बनना पड़ा था, द्रौपदी ने जो कष्ट झेला उसे समझना मुश्किल है। द्रौपदी की कहानी सुनने वालों के लिए यह बहुत ही रोचक और रोमांचक है कि उनकी जीवन की हर घटना जानने योग्य है। कान खड़े हो जाते हैं जब द्रौपदी की कहानी सुनते हैं। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे याज्ञिनी भी कहा जाता है। द्रौपदी को पंच कन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणों और उपनिषदों के अनुसार 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी जाती हैं। उसमें अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। द्रौपदी ने 5 लोगों को अपना पति बनाया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा कदम था। 5 पुरुषों से विवाह करने के बाद भी द्रौपदी ने अपनी पवित्रता और चरित्र को समाज के समक्ष सही सिद्ध किया। कहते हैं कि द्रौपदी के कारण ही महाभारत का युद्ध छिड़ा। द्रौपदी का संपूर्ण जीवन काफी उथल पुथल भरा रहा। 5 पुरुषों से विवाह करने के बाद भी द्रौपदी खुद को अकेले ही महसूस करती थी, क्योंकि सभी पांडवों ने अपनी अलग अलग पत्नियां कर ली थी, जो उन्हीं में रमे रहते थे। सबसे बड़ी त्रासदी द्रौपदी के साथ तब हुई जब युद्ध के अंत में उसके सभी पुत्रों को सोते समय अश्वत्थामा ने मार दिया। दूसरे सबसे चरित्र और चर्चित व्यक्ति शकुनी। यदि आपने महाभारत देखी होगी तो यह बात सभी जानते होंगे कि जब भी शकुनी की एंट्री होती है तो रोमांचक बड़ा दृश्य अनुभव होता है। दरअसल हर कोई शकुनी की हरकत और उसके छल को देखना चाहता है। धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को जेल में डाल दिया था और उनको बस एक मुट्ठी अनाज ही खाने को दिया जाता था। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को जेल में भूख से अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था। अब आप सोच सकते हैं कि जिसके मन में इस तरह के विचार होंगे वो उनका क्या भला सोचेगा और वो उसके लिए क्या करेगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, लेकिन यह कितना सही है यह तो बस शकुनी ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि वो अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे, या हो सकता है कि वो चाहे भी। ये तो शकुनी तक ही सीमित है।
ये मैं खाली एक जिक्र कर रहा हूं। और तीसरे शख्स थे भीम। भीम की शक्ति को लेकर सभी में रोमांच रहा। भीम में 1000 हाथियों का बल था। भीम को दुर्योधन ने छल से कालकूट नामक जहर पिलाकर नदी में फेंक दिया। नागलोक में भीम का जहर वासुकी नामक नाग ने उतारा और उन्हें 1000 हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंड का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। भीम ने एक ही स्थान पर हनुमान जी को बंदर समझकर उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहा था। तब हनुमान जी ने कहा था कि यदि तुम में दम है तो तुम ही हटा लो। भीम जब उस पूंछ को हिला भी नहीं पाए थे तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने तब उनसे क्षमा मांगी। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने उन्हें अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा कि संकट काल में ये तुम्हारे काम आ जाएंगे। इस तरह भीम के कई रोचक किस्से हैं। द्रौपदी के अलावा भीम की हिडिंबा और बलंधरा नामक 2 पत्नियां थीं। हिडिंबा से घटोत्कच और बलंधरा से सर्वज्ञ का जन्म हुआ। वनवास के दौरान भीम ने हिडिंबा नामक राक्षसनी से विवाह किया था, जिससे उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा था। युद्ध में भीम ने ही दुर्योधन सहित सभी कौरवों का वध कर दिया था। अश्वत्थामा राजपुत्र नहीं थे। वह जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बना। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा रुद्र के अंशावतार थे। पिता पुत्र और मामा भांजे की जोड़ी से मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। उसने ही युद्ध के अंत में ब्रह्मास्त्र चला दिया था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका। वे आज भी अपराजित और अमर हैं। सारे दिव्यास्त्र, अग्नियास्त्र, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, वायुयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मशिर आदि सभी उसने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गया था। अर्जुन व कर्ण से भी उससे अधिक श्रेष्ठ उससे नहीं थे। अपने पिता द्रोणाचार्य की छलपूर्वक हत्या कर देने के बाद अश्वत्थामा ने भी सारे नीति और नियम ताक में रख दिए थे। वही एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके चलते पांडव युद्ध जीतकर भी हार गए थे और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्ष शरीर भटकते रहने का श्राप दे दिया। कर्ण। कई लोग हैं जो कर्ण को हर तरह से सही मानते हैं। कर्ण के पास अमोघ अस्त्र था, कवच कुंडल थे और वह सबसे बड़ा दानवीर था। लेकिन युद्ध में कवच कुंडल काम नहीं आए और उसके बदले मिला अमोघ अस्त्र भी उसने अर्जुन के बजाय घटोत्कच पर चला दिया। असहाय अवस्था में कर्ण को मार दिया गया। उसने परशुराम के ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा था, लेकिन सांप के चलते ऐन वक्त पर उसे चलाना भूल गया। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि अर्जुन को छोड़कर वह अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाएगा। देवताओं के सामने प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र कर्ण के जीवन से जुड़ी कई रोचक प्रसंग हैं। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ था। उन्होंने अंग देश के राजसिंहासन का भार संभाला था।
जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। तो साथियों, इन रोचक लोगों की रोचक जानकारी के साथ इस वीडियो की समाप्ति लेते हुए आपका शुभचिंतक साथी जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को जनहित में अपने सगा संबंधियों, परिजनों और मित्र मंडली में अवश्य शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ आपका साथी जय। जय हिंद, जय भारत।